हरे कृष्णा। नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि। सुप्रभातम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मैं बिल्कुल ठीक। आप लोगों का संस्कृत साहित्य में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय के 11वें और 12वें नंबर के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने 4 श्लोकों तक अध्ययन कर लिया था, जिसमें 7, 8, 9 और 10 नंबर के श्लोकों को हमने पढ़ा था। तो एक बार फिर से उसका रिवीजन कर लेते हैं। 10 नंबर के श्लोक में श्री भगवान ने क्या कहा था कि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता, यानी कि उसको कर्म के बंधन नहीं बांधते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पंचम अध्याय के 11वें और 12वें नंबर के श्लोक को। तो आप लोग भी मेरे साथ वाचन करिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं गीता के पंचम अध्याय के 11वें नंबर के श्लोक को। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। एक बार पुनः वाचन करते हैं। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। तो चलिए अब इसके शब्दार्थ को देखते हैं, फिर इसकी व्याख्या को देखेंगे। तो कायेन मनसा, इसमें तृतीया विभक्ति एक वचन है। कायेन यानी कि शरीर से, मनसा यानी मन द्वारा, बुद्धिया यानी बुद्धि द्वारा, इन सब में तृतीया विभक्ति एक वचन है। केवलैः इंद्रियैः अपि, केवलैः यानी कि केवल, इंद्रियैः यानी कि इंद्रियों से, अपि माने भी। तो ये पहली लाइन का शब्दार्थ हो गया। अब दूसरी लाइन यहाँ पर है, इसको पढ़ते हैं। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये, यानी योगिनः कर्म कुर्वन्ति, योगिनः यानी जो कर्म योगी होते हैं वे कर्म कुर्वन्ति, कर्म को करते हैं। योगिनः में बहुवचन है और कुर्वन्ति में भी बहुवचन है। तो योगिनः कर्म कुर्वन्ति, योगी जो होते हैं वे प्रथमा विभक्ति बहुवचन है और कुर्वन्ति में भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, इस प्रकार से रूप चलता है क्रि धातु कुर्वन्ति का। तो योगिनः कर्म कुर्वन्ति, जो कर्म योगी होते हैं वे कर्म को करते हैं। अब जैसे योगिनः में प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, तो उसी प्रकार से कुर्वन्ति में भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। तो योगिनः कर्म कुर्वन्ति, जो कर्म योगी होते हैं वे अपने कर्म को करते हैं। संगम यानी आसक्ति को, त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, त्यक्त्वा यानी कि त्याग कर, आत्मशुद्धये यानी अंतःकरण की शुद्धि के लिए। तो ये रहा शब्दार्थ दोनों लाइन का, यानी पंचम अध्याय के 11वें नंबर के श्लोक का ये शब्दार्थ था। तो एक बार पहली लाइन का वाचन करते हैं। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैः इंद्रियैः अपि, यानी शरीर से, मन से, बुद्धि से और केवल इंद्रिय से भी योगी, जो कर्म योगी होते हैं वे अपने कर्म को करते हैं। संगम आसक्ति को त्यक्त्वा त्याग कर, आत्मशुद्धये आत्मा की शुद्धि के लिए, यानी अंतःकरण की, हृदय की शुद्धि के लिए। तो ये तो रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित, केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। अब जैसा कि 10वें नंबर के श्लोक में प्रश्न उठा था कि जो योगी जन होते हैं जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी होती है वे फिर भी कर्म को क्यों करते हैं, तो इस श्लोक में उसका उत्तर देते हुए श्री भगवान कहते हैं कि जो कर्म योगी होते हैं वे ममत्व यानी कि ममता से और बुद्धि रहित, जैसे कि हमें ममता, मोह ममता घेरी रहती है ना, तो वे ममता से, ममत्व से रहित होकर केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। वे और अधिक अपने अंतःकरण की शुद्धि हेतु अपने कर्म को करते रहते हैं, जो कर्म योगी होते हैं।
तो एक बार पुनः वाचन करते हैं। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। तो जो योगी जन होते हैं वे केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति त्याग कर आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। अब इसको थोड़ा सा और सरल व्याख्यायित करते हैं हम, आप लोग भी समझने का प्रयत्न कीजिएगा। जब कर्म ब्रह्म में विलीन हो चुके तो क्या अब भी आत्मा अशुद्ध ही है? प्रश्न तो जायज है कि जब परमात्मा से उस योगी की आत्मा का मिलन हो गया, मान लीजिए कोई योगी जन है, कोई मुनि है, तो उन्होंने जब परमात्मा की प्राप्ति कर ली तो फिर भी वो कर्म कर रहे हैं। क्यों कर्म कर रहे हैं? तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए। तो यहाँ पर प्रश्न उठना जायज़ है कि क्या परमात्मा से मिलने के बाद भी, परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद भी क्या अंतःकरण अशुद्ध रह जाता है क्या, जिसके लिए कर्म करके उसकी शुद्धि करते हैं? तो ये प्रश्न उठता है। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। वे सर्वभूतात्म भूतात्मा हो चुके होते हैं, यानी कि सब प्राणियों के भी प्राणी। तो संपूर्ण प्राणियों में वे अपनी ही आत्मा का प्रसार पाते हैं, यानी सभी जो मनुष्य हैं, सामाजिक मनुष्य, उनमें वे अपनी ही आत्मा का प्रसार पाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वे अपनी तरह ही, जैसे दूसरों में स्वयं को देखते हैं, यानी कि दूसरों को भी अपनी तरह मानते हैं, ऐसा हो जाता है। तो उन समस्त आत्माओं की शुद्धि के लिए, संसार में जितनी भी आत्माएं हैं, जितने भी मनुष्य हैं, उन सब की शुद्धि के लिए, आप सबका मार्गदर्शन करने के लिए, जैसे हम सभी मनुष्य हैं, हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए वे कर्म को करते रहते हैं, जो मुनिजन होते हैं। तो शरीर, मन, बुद्धि तथा केवल इंद्रियों से वह कर्म करते हैं। स्वरूप से वह कुछ भी नहीं करते, स्थिर हैं। बाहर से वह सक्रिय दिखाई देते हैं, किंतु भीतर उसमें असीम शांति रहती है। जो योगी जन होते हैं उनमें असीम शांति रहती है। उनका मन जो होता है वो बहुत अधिक शांत रहता है, शुद्ध रहता है। लेकिन वे बाहर से कर्म करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अंतःकरण की शुद्धि बहुत रहती है उनमें। जबकि वह उसी के विपरीत हम जो सामाजिक मनुष्य हैं, हम सब कर्म तो करते हैं, लेकिन हमारे अंतःकरण में बहुत अधिक हलचल रहती है, यानी अशांत मन रहता है हम सबका। तो ये अंतर होता है सामाजिक मनुष्य में और एक योगी या मुनि में। तो ये बात हो जाती है। तो बाहर से वे सक्रिय दिखाई देते हैं। मुनि लोग जो होते हैं, जो योगी जन होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, तपस्वी होते हैं, वे बाहर से दिखाए, मतलब ऐसा लगेगा कि वे कर्म कर रहे हैं, लेकिन उनका जो अंतःकरण होता है वो सदैव परमात्मा का ही चिंतन करते रहते हैं, जिसके कारण उनका अंतःकरण शांत और शुद्ध रहता है। तो अब अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं, जो गीता के 5वें अध्याय का 12वां नंबर का श्लोक है। उसका एक बार वाचन करते हैं, फिर उसके श्लोक के शब्दार्थ और उसकी व्याख्या को देखेंगे। तो आप लोग भी वाचन करिए। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। अर्थात युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा, युक्तः यानी कि युक्त, कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म फलम यानी कर्म फल को, त्यक्त्वा यानी त्याग कर, शांतिम आपनोति, आपनोति का अर्थ होता है प्राप्त हो चुका, शांतिम यानी शांति को, नैष्ठिकीम, नैष्ठिकीम का अर्थ होता है शांति की अंतिम अवस्था को प्राप्त होता है, जिसके आगे कोई शांति शेष नहीं है, जिसके पश्चात वह कभी अशांत नहीं होगा। ऐसी जो स्थिति होती है उसको नैष्ठिकीम बोलते हैं। अयुक्तः यानी अयुक्त, काम कारेण यानी सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से, काम कारेण यानी कामना से, फले यानी कि फल में, सक्तो यानी आसक्त होकर, निबध्यते यानी बंधा रहता है। तो ये तो रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं कि श्री भगवान क्या कहते हैं। तो ये शब्दार्थ समझ गए होंगे आप लोग। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा, यानी कर्म के फल को त्याग कर, जो कर्मयोगी होते हैं वे कर्मों के फल का त्याग करके, नैष्ठिकीम
नैष्ठिकीम यानी कि वो ईश्वर ही हैं जिनकी प्राप्ति करके शांतिम आपनोति, भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। और सकाम पुरुष जो होते हैं वे कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। अयुक्तः कामकारेण, जो अयुक्त होते हैं, कामकारेण जो सकाम पुरुष होते हैं वे कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। अब इसको देखिए, जो निष्काम कर्मयोगी होते हैं और जो सकाम कर्मयोगी, उनको कर्मयोगी तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो कामना के साथ अपने कर्म को करते हैं और जो निष्काम भाव से कर्म करते हैं, उन दोनों में अंतर बतलाए हैं। श्री भगवान कहते हैं कि कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। तो जो मुनि लोग होते हैं ना, वे अपने कर्मों के फल का त्याग कर चुके होते हैं, वे अपने समस्त कर्मों के फल प्रभु के चरणों में समर्पित कर चुके होते हैं और वे स्वयं को भी समर्पित कर चुके होते हैं प्रभु के चरणों में। तो इस प्रकार से वे निष्काम भावना से अपने प्रत्येक कर्म को करते हैं, जिसके कारण उन्हें कर्म के बंधन नहीं बांध पाते हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ जो सामाजिक मनुष्य होते हैं, सकाम पुरुष होते हैं, जिन्हें अपने परिणाम की चिंता बहुत अधिक रहती है, जैसे कि हम सब हैं, तो वैसे प्रयत्न करना चाहिए, हम भी प्रयत्न करते हैं कि सकाम भावना से कर्म ना करें, निष्काम भाव से होकर कर्म करें। तो फिर भी जो मुनि होते हैं और उनमें और सामाजिक मनुष्य में बहुत अंतर होता है। तो ना चाहते हुए भी हमें अपने परिणाम की इच्छा रहती ही है। तो इसलिए जो सकाम पुरुष रहते हैं वे कामना की प्रेरणा से, यानी कि हम ये कर्म करेंगे तो हमें इस प्रकार का परिणाम मिलेगा, तो इस प्रकार की जो कामना होती है उसकी प्रेरणा से, तो फल में आसक्त होकर के कर्म को करता है, जिसके कारण उसे उसके कर्म के बंधन बांध लेते हैं, कर्म के बंधन में वो बंधता ही चला जाता है। तो कर्मयोगी अपने कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होते हैं, और जो सकाम पुरुष होते हैं वे कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये दोनों व्याख्याएं बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी यदि आप लोगों को कोई भी संशय हो तो आप लोग निसंदेह पूछ सकते हैं, और आप लोग एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि गीता के द्वितीय अध्याय का क्या नाम है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उसका आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे कि आप लोगों ने सही उत्तर दिया है या नहीं। तो इस वीडियो का आप लोग फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि कैसी लगी व्याख्या। और हम लोग मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमः संस्कृताय।